कहानी का शीर्षक 19 घंटे। थक गई हूँ, इतना कार्य संभव नहीं है। माँ, मैं आ रही हूँ। विदेश से बेटी मीरा की थकी आवाज सुन घबराई माँ पूछ बैठीं, अरे अचानक क्या हुआ? माँ, एकदम से नहीं, 4-6 सालों से तो थकान, टांगों व कमर में दर्द रहने लगा है। पूरा दिन खड़े रहकर गृह कार्यों के लिए मशीनों को चलाना मार रहा है। खाना भी स्वयं बनाओ। भारत में नौकर की सुविधा स्वर्ग सा सुख है, वहाँ सब महारानी बनी बैठी हैं। माँ ने पुनः पूछा, अचानक आने का विचार? नहीं माँ, बहुत साल हो गए हैं। अब इस साल मेरा छोटा बेटा भी छात्रवृत्ति पर वाशिंगटन पढ़ाई के लिए चला गया है। बड़े बेटे की कमाई भी ठीक है, परंतु 4 साल से ऐसा हुआ है कि जिन 2 कंपनियों के मेरे पति ने अधिक शेयर खरीदे हुए थे वह डूब गई है। यहाँ बैंक भी ब्याज नहीं देते, कुछ बैंक तो पैसा रखने का किराया भी लेते हैं। पहले घर की सफाई के लिए एजेंसी से हफ्ते में 2 दिन आदमी बुलाते थे, पर अब महीने में 2 बार। सफाई के चक्कर में खाना सही व समय पर नहीं बना तो चकचक भी। मेरे पति जब पढ़ाई के लिए यहाँ आए थे तब वह जिस कमरे में किराए पर रहते थे उसमें बहुत सारे छात्रों पर एक ही बाथरूम था, वह सबका समय भी बंधा था। तभी इन्होंने ये सोच लिया था कि प्रत्येक कमरे के साथ बाथरूम बनवाएंगे। वैसे भी रहने सहने का दिखावा पसंद है। नहीं माँ, मैं सदैव के लिए आ रही हूँ। मुझे भी अपने लिए एक पूर्णतया मनपसंद स्थान मिले। अप्रसन्न माँ ने बस यही पूछा, ठीक है, तुम्हें स्थान चाहिए, परंतु अपनों से मुंह मोड़ना। यहाँ आने में तुम्हें 19 घंटे लगेंगे, परंतु 19 वर्षों की तपस्या टूटेगी व अपने छूटेंगे। मीरा चीख सी पड़ी, यदि यहाँ मुझे पलंग पर रहना पड़ा? माँ भी क्या कहती, वो भी पति की मृत्यु के बाद नौकरों की कमी से जूझ रही थी। उनके पति ने जब 6 कमरों का मकान बनाया था तब वह प्रसन्न थी, परंतु अब अकेले बेटे का घटता व्यापार व बहू का नौकरी पर जाना व 6 कमरों के साथ 5 बाथरूमों की सफाई बहुत सताती है। नौकर भी खूब छुट्टियां लेते हैं। शादी के पश्चात उनकी डॉक्टर सास ने ये बताया था कि ये आवश्यक था, क्योंकि स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए कमरे से सटे बाथरूम में स्वयं की आवश्यक सफाई करना सरल था, पर अब इस डूश नाम की प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं बचा है। सभी इसको छोड़ गर्भनिरोधक गोली खाना चाहती है, चाहे सेहत पर उसका नुकसान होता रहे। बाकी ये तो है ही कि घर में काम करने वाली स्त्रियों के लिए सफाई ही सफाई। माँ से बात करके मीरा को कुछ शांति मिली, परंतु स्थिति सब जगह पैसों पर ही टिकी हुई थी। उसे समझ यही आ रहा था कि भारत पहुंचकर ही समझना होगा। कार्यों की ऊब व थकान सोच समझ को जंग लगा चुके थे। उसके पति समझ ही गए थे कि उसे रोकना अर्थहीन ही होगा। माँ के घर हमेशा नहीं रह सकती थी। बेटे और पति ने छोटे फ्लैट के लिए उपयुक्त पैसा भेज ही दिया था। व्यस्तता व धन हेतु उसे अपनी फोटोग्राफी की रुचि बढ़ानी होगी। व्यवस्थित होते ही वो पार्कों में, बाजारों आदि में फोटो लेने लगी व प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेने लगी। इतने बड़े बदलाव में किंतु परंतु तो आना ही था। हालात के बदलने से उत्पन्न शक्ति का संचार धीरे धीरे कम होने लगा। इतनी भागदौड़ संभव न थी। ये भी निश्चित था कि अब और नए ढंग से पृथ्वी नहीं खोज सकती थी। कहीं भी ना शांति ना स्थान। पुरानी सहेलियां व सगे संबंधी भी व्यस्त। वो सब सोच ही रही थी कि उसकी भतीजी नैना ने कहा, बुआ, मैं अगले हफ्ते आपके देश जा रही हूँ। चकित मीरा बस यही कह सकी, ना बेटी ना। वह उस नासमझ कन्या को अपनी कठिनाइयाँ समझाएगी कि कैसे पहले तो उसके समय का, फिर काया का, तत्पश्चात भावनाओं का मशीनों के घेरे में मशीनीकरण होता गया। कराहते मन को बंधन बांधते रहे, पर अपने लिए स्थान भी खोजते रहे। प्रथम बार जब भारत से गई थी तो 19 घंटे उड़ने वाली मशीन में प्रसन्नता के पंखों के कारण पता ही नहीं लगे। अब सिर्फ हवाई जहाज के सहारे आ तो गई है, परंतु भविष्य अनिश्चित है। पति व बच्चों के साथ उगी व फली फूली प्रेम की अमरता जाने अनजाने गृह कार्यों में प्रयोग आने वाली मशीनों की तरह निष्प्राण थी। वहाँ कार की सुविधा भी तो बोझिल ही पड़ती थी, विशेषकर जब कार पार्किंग किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी पर होती थी। खरीदा हुआ सामान बर्फ से ढकी सड़क पर घसीट कर लाना कठिन होता था। भारत में तो गाड़ी कहीं भी अड़ा दो, वहाँ तो दूर तक फैली पार्किंग के भी खतरे थे। वहाँ पर एक बार तो उसका भी अकेले में बदमाशों ने शारीरिक शोषण किया था। दुख के कारण अपने पति को भी नहीं बता सकी थी।
पर अब भतीजी के अनदेखे दुखों का सोचकर उसने साहस जुटाया और निश्चय किया कि नैना पति व बच्चों के आगे अपने जीवन का वह वाला गंदा अध्याय खोल कर रखेगी। इसके अतिरिक्त वहाँ मोबाइल, इंटरनेट के साथ ही और सब भी महंगा है। भारत की भांति हर नुक्कड़ पर स्थित दवा की दुकान से डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाई नहीं मिलती। धीरे धीरे जीवन से धुंध हट ही रहा था। वह ताकत उत्पन्न कर नैना को पुकारा। यद्यपि छोटी उम्र का जोश सुनेगा या खोएगा, वह स्वयं भी तो माँ की इच्छा के विरुद्ध गई थी। क्या करे क्या ना करे, नहीं जो भी है भगवान पर भरोसा कर आगे बढ़ेगी। प्रभु सहायता करेंगे। वह उसके पति भी उसकी समस्या समझ भारत की भूमि पर स्थिरता ढूंढेंगे।